स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और लूट खसोट भइल बा तो निश्चित रूप से ओकर जांच होके के चाहिए। आज लूट खसोट कइले बा ओकरा बा कार्रवाई होके के चाहिए, चाहे जितना बड़ा आदमी होके। हमारे पास जो कागज उपलब्ध हुआ, जो मैंने उनके प्रति हमने उस पर क्या कार्रवाई। गैर कानूनी ढंग से अगर कोई बहाल हुआ है तो वो तो दंड का भागी होगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई महाविद्यालय होगा, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहां सिर्फ BA-MS की डिग्री लेकर प्राचार्य 30-32 साल तक काम करता रहा हो और कोई प्रश्न नहीं उठा। बच्चा नया अगर हम लिखले बनी तब जांच शुरू भइल, जांच ओकर भइल रहे, जांच भी भइल, ऐसा नहीं है कुछ लोग कार्रवाई भी भइल। माँ चंद्र बाबू चिट्ठी निकलवा ले मैं हट गनी, एगो से दूगो मीटिंग कैले रहनी जांच करावे खातिर, एगो से दूगो बैठक कैले रहनी। बहुत लोग में साथे रहे हमनी के वो स्टाफ लोग वो कॉलेज के। हमारे कोनो गलती भइल बा, को लूट खसोट भइल बा तो निश्चित रूप से ओकर जांच होके के चाहिए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध सिवान के दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण 29 छात्रों के नामांकन, उसकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले में जांच की रिपोर्ट जांच कमेटी की तरफ से राज्यपाल को सौंप दी गई। फिर भी राज्यपाल की तरफ से जांच रिपोर्ट नहीं मिलने की बातें क्यों की जा रही हैं? कौन इस मामले को दबाना चाहता है? सुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले हैं सुशासन बाबू तेजस्वी यादव, क्यों नहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हैं? बिना नीट पास किए गलत ढंग 29 छात्रों के हुए नामांकन मामले में सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में हुए जांच की रिपोर्ट अब बिहार के राज्यपाल को सौंप दी गई है, लेकिन सिवान दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य सभी दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। बता दें कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण 29 छात्रों के नामांकन, उनकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले में 12 अक्टूबर को राजभवन द्वारा जारी चिट्ठी के बाद विशेष टीम सिवान में जांच करने पहुंची थी और यही टीम 3 दिन पहले भी दरभंगा विश्वविद्यालय में जांच करने पहुंची थी और वहां भी करीब 8 घंटे तक चले जांच में कुलपति शशिनाथ झा से पूछताछ की थी। पूछताछ के क्रम में शशिनाथ झा ने अपनी गलती को स्वीकार किया। जांच समिति ने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी के सगे भाई श्रीपति त्रिपाठी से भी बंद कमरे में 7 घंटे तक गहन पूछताछ किया। जांच टीम का नेतृत्व भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहर लाल स्वयं कर रहे थे। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जांच में कुलपति और सचिव ने करीब 20 घंटे तक चले जांच के बाद ये माना था कि जितने भी 29 छात्रों का नामांकन हुआ था वह अवैध तरीके से हुआ था। वहीं इस जांच के बाद विशेष टीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जांच में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं और उन्होंने कहा था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी एवं विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब इस मामले की लिपापोती होते नजर आ रही है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ जाँच कमेटी राजभवन को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। सवाल ये है कि इतना गंभीर मामला है जिसमें कई छात्रों का जीवन भी जुड़ा हुआ है, ऐसे मामले में सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों नीतीश कुमार के अधिकारी या स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं? दोषियों पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होते दिख रही है।
एक तो 2018-19 में नियम को ताक पर रखकर नामांकन हुआ और अब कुलपति महोदय अगले 7 दिनों में छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करने की बातें कर रहे हैं, जबकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा मांगी गई रिपोर्ट भी अभी तक नहीं सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ जांच कमेटी द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी क्यों ये कहा जा रहा है कि उन्हें आज तक रिपोर्ट नहीं मिला। इस मामले में अब सिर्फ बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि इस मामले का उजागर करने वाले दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक एवं उनके परिवार को भी जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि डॉक्टर बीपीएन पाठक को इस मामले में कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसकी जानकारी उन्होंने लिखित रूप से बिहार के डीजीपी को भी दिया है। इन तमाम मुद्दे को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर भी लगातार उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जवाब देने की बात करके सत्ता में आने वाले तेजस्वी यादव या सुशासन बाबू कब तक इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कब तक दोषियों पर कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये मामला बच्चों के भविष्य के साथ साथ बीपीएन पाठक के परिवार के सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने वो एमयू, जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें। जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने झगड़ावा बर के पास।